अस्सलाम वालेकुम। से इस वीडियो में हम देखने वाले हैं विल और वुड का डिफरेंस, कि विल में क्या फ़र्क है और वुड में क्या फ़र्क है, यानी कि विल और वुड का हम कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो इतना तो हम जानते हैं कि विल और वुड जो है दोनों फ्यूचर से रिलेटेड होते हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट होता है। वो क्या, इस वीडियो में बिल्कुल आसान अल्फाज में समझेंगे। सो लेट्स बिगिन। अच्छा, फर्स्ट हम देखते हैं कि विल बेसिकली कब इस्तेमाल होता है। तो विल इस्तेमाल होता है पहली सिचुएशन जब हम फ्यूचर में यकीनन होने वाले किसी काम के लिए, यानी कि जब कोई काम पक्का फ्यूचर में होने वाला होता है, उसके लिए हम विल का यूज़ करते हैं। जैसे आई विल मीट यू टुमारो, मीन्स मैं कल आपसे मिलूंगी, तो यानी कि ये मैंने डिसाइड किया हुआ है मिलने का, इस वजह से ये क्या है, फ्यूचर में होने वाला पक्का यानी यकीनन एक काम है। ओके। इसी तरह से ही विल टेक द एग्जाम नेक्स्ट वीक, यानी वो अगले हफ्ते इम्तिहान देगा। तो देखिए, टेक द एग्जाम मतलब होता है इम्तिहान जो देता है, और गिव द एग्ज़ाम जो इम्तिहान लेता है यानी एग्जामिनर। ठीक है। तो इस वजह से हम यहाँ पे टेक द एग्ज़ाम का यूज़ करते थे। यानी यहाँ पर क्या है, जाहिर सी बात है कि टाइम टेबल आ चुका है, डेट शीट आ चुकी है, और उसे पता है कि अगले हफ्ते इम्तिहान है। तो ये क्या है, एक यकीनन होने वाला फ्यूचर में काम है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, विल का यूज़ किया। ठीक है। इसी तरह से दूसरा अगर हम देखें, तो कोई फैसला, इरादा या वादा जाहिर करने के लिए भी हम जो है फ्यूचर का यानी विल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जैसे कि आई विल हेल्प यू, मैंने यहाँ पे किसी से वादा किया कि मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। तो यानी कि यहाँ पे वादा किया गया, इसको भी हम फ्यूचर में डिनोट करेंगे। यानी अभी वादा प्रेजेंट में नहीं हुआ, ना इसका पास्ट से कोई रिलेशन है, बल्कि इसका आने वाले फ्यूचर से रिलेशन है। भले से वो 5 मिनट बाद ही क्यों ना हो, लेकिन वो फ्यूचर बन जाता है। ठीक है। तो आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगी। इसी तरह से वी विल कम बैक सून, हम वापस जल्दी आ जाएंगे। यहाँ पे क्या है, हम वापस आने का इरादा कर रहे हैं, तो इस वजह से हमने क्या किया, विल का यूज किया है। ठीक है। और इसी तरह से जब हम किसी चीज की पेशगोई यानी प्रोडिक्शन करते हैं, तो जब भी हम विल का यूज करते हैं, जैसे इट विल रेन यानी बारिश होगी, इसके आसार नुमाया हो रहे हैं बारिश होने के, तो हम प्रोडिक्शन कर रहे हैं कि बारिश होगी। इसी तरह से ही विल विन, वो जीत जाएगा, यानी कि उसके खेलने के अंदाज से अभी तक के जो रिजल्ट्स हैं उससे पता चल रहा है कि वो जीत जाएगा। तो ये भी क्या है, एक तरह का क्या है, फ्यूचर है। तो यानी कि कोई भी काम जो फ्यूचर में होने वाला है, होगा फ्यूचर में ही, तो वो हम क्या करते हैं, फ्यूचर यानी विल का यूज करके करते हैं। अब आ जाते हैं वुड के इस्तेमाल की तरफ। तो बेसिकली वुड जो होता है ना, वो होता है विल का पास्ट, यानी हम फ्यूचर के लिए तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब हम माजी में यानी कि जो गुजर चुका, उसमें हम बात कर रहे हो कि हम ये फ्यूचर में काम करेंगे, तो उसके लिए हम वुड का यूज करते हैं। जैसे ही सेड दैट ही वुड कम, यानी उसने कहा कि वो आएगा, यानी पास्ट में उसने कहा था फ्यूचर के लिए कि वो आएगा, तो इस वजह से हमने यहाँ पे विल का यूज ना करके वुड का यूज किया। ठीक है। इसी तरह से आई थॉट ही वुड विन, मैंने सोचा कि वो जीत जाएगा, तो मैंने पास्ट में सोचा फ्यूचर के लिए कि वो जीत जाएगा, तो हमने यहाँ पे विल का इस्तेमाल ना करके वुड का किया, आई थॉट ही वुड विन। ठीक है। अच्छा, सेकंड इसका यूज़ है थोड़ा डिफरेंट हटके है, जो कि विल का इस्तेमाल नहीं करते हैं हम इसके लिए। जब हम पोलाइटली यानी महज़्ज़ब अंदाज में किसी से दरख्वास्त या पेशकश करते हैं कि भाई आप जो है ये काम करेंगे, जैसे वुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर देंगे। इसी तरह से वुड यू लाइक सम टी, क्या आप चाय पीना पसंद करेंगे, यानी किसी को ऑफर करने के लिए या तो किसी से इल्तिजा करने के लिए हम जो है वुड का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन ये क्या है, प्रेजेंट में, प्रेजेंट में रहते हुए हम किसी से बोलेंगे ना, वुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे। वुड यू लाइक सम टी, क्या आप कुछ लेना पसंद करेंगे। ठीक है। इसी तरह से पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए भी यूज़ होता है, यानी कंडीशनल सेंटेंसेस में इसका इस्तेमाल हो रहा होता है। ठीक है। कंडीशनल में इसका जो है बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जब हम वुड की बात करते हैं, अकेला वुड, ठीक है, वुड हैव वगैरह की बात नहीं, और ये सिर्फ वुड, तो ये होता है हमारा कंडीशनल टाइप 2 में, जहाँ पे हम जो है किसी चीज़ के होने के इम्कान को जाहिर कर रहे होते हैं, या तो हम हाइपोथेटिकल कंडीशन बता रहे होते हैं कि ये काम अगर इस तरह होता तो इस तरह हो जाता। ठीक है। जैसे इफ़ आई हैड मनी आई वुड बाय अ न्यू कार, यानी अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं नई गाड़ी खरीद लेती। ठीक है। इसी तरह से इफ़ यू वर्कड हार्ड यू वुड सक्सीड, अगर तुम मेहनत करते तो कामयाब हो जाते। तो यानी एक काम करते तो दूसरा होता, यानी पॉसिबिलिटी थी इस तरह के काम के होने की। सही है। इसी तरह से वुड का एक और इस्तेमाल होता है, वो होता है पास्ट की हैबिट के लिए, यानी कि माजी में हम जो है
होने वाली जो आदतें थी, जो हम बार-बार करते थे, जिस काम को हम दोहराते थे, जैसे यूज्ड टू का यूज़ करते हैं ना, उसकी जगह वुड का यूज़ भी कर सकते हैं, बिल्कुल सेम सेंस में। जैसे ही वुड गो टू द पार्क एवरी डे इन चाइल्डहुड, यानी वो बचपन में हर रोज़ पार्क जाता था। तो उसका ये बार-बार का काम था, माज़ी की ये आदत थी एक, ठीक है? तो विल का हमने देखा कि सिर्फ़ जो है फ्यूचर के लिए होने वाले वाक़यात, यानी कि कोई काम अगर यकीनन है, जब होगा उसके लिए यूज़ करेंगे, या तो किसी कोई इरादा कर लिया है हमने या फ़ैसला कर लिया है या कोई वादा ज़ाहिर किया है, तो उसके लिए भी हम, यानी कि हम फ्यूचर में करेंगे, उसके लिए भी विल का यूज़ होगा। इसी तरह से जब हम पेश गोई करते हैं, कोई प्रेडिक्शन करते हैं, उसके लिए भी हम विल का यूज़ करते हैं। जबकि वुड का इस्तेमाल विल का पास्ट के तौर पे यूज़ होगा, यानी पास्ट में अगर हमने माजी वो फ्यूचर का जिक्र किया, तो जब हम वुड का यूज़ करेंगे। इसी तरह से जब हम पोलाइटली महज़्ज़ब अंदाज में किसी से कुछ ऑफ़र कर रहे होते हैं या तो किसी से कुछ करने की दरख्वास्त कर रहे होते हैं, यानी रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो हम जब वुड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसी तरह से पॉसिबिलिटी जब हम दिखाते हैं, यानी ज़्यादातर ये कंडीशनल सेंटेंसेस में भी यूज़ होता है। और फिर पास्ट हैबिट को दिखाने के लिए, यानी कि हम पास्ट में बार-बार किसी काम को करते थे, उसके लिए ये यूज़ हुआ। ठीक है, तो आई होप कि आपको विल और वुड का यूज़ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो लाइक कर दीजिएगा, और हमारी 200 प्लस ट्रांसलेशन की जो पीडीएफ है, उसको अगर आप बाय करना चाहते हैं तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।